वेलकम टू ट्रैक विदेश से दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर चाहें तो उस भर्ती में आवेदन कर सकें, अगर उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी होगी तभी आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें आवेदन करना है या नहीं करना है। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट चाहिए, नई वैकेंसियों की, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई भी नई भर्ती आती है तो जानकारी दी जाती है। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राज्य कृषि अधिकारी वैकेंसी के बारे में। एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकल के आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी दी जाएगी। पोस्ट, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी दी गई है पूरी जानकारी मिलेगी फुल डिटेल वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर जॉब्स इंडिया। तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी की तरफ से BASDAO जो आपकी वैकेंसी है उसकी तरफ से जो भी अपडेट आती है उसका नोटिस डाल दिया जाता है। और ये NFL का स्कोर कार्ड आया है, इसका भी अपडेट यहाँ पे दी गई है। तो एग्रीकल्चर की कोई भी ऑल इंडिया में अपडेट होती है तो यहाँ पे आप लोगों को बताई जाती है सबसे पहले, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की सभी न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए न्यू एग्रीकल्चर वैकेंसियों के नोटिफिकेशन भी यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो नोटिफिकेशन भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो 50 टीचर की वैकेंसी आई एग्रीकल्चर की, इससे रिलेटेड और जो भी वैकेंसी आती है सभी के नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तार विज्ञापन दिनांक 28/2/2024 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है। कुल 25 पदों पे ये भर्ती जारी की गई है, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। और यहाँ पे इसकी जो सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज जो डिटेल है आरक्षण की, वो डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 25 है, जनरल में 8 और जनरल WE में एक ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी टेबल दी गई है। मैं फालतू में पढ़ने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके। इस नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो भी दिखाया था एग्रीकल्चर जॉब्स इंडिया, वहाँ पर आप लोग जाके इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो पहली है MSc एग्रीकल्चर और MSc हॉर्टिकल्चर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग पूछेंगे यहाँ पे जो अपीयर वाले हैं वो अप्लाई कर सकेंगे या नहीं, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल तो यहाँ पे 5400 ग्रेड पे आपका है रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी होने वाली है यहाँ पे। और नोट करके लिखा हुआ, राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2020 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार दिनांक 1/1/2021 को रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, अतः उक्त पद हेतु जो अभ्यर्थी 1/1/2025 को अधिकायु के होते हैं उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। तो यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज आरक्षण जो अधिकतम आयु में दे छूट है वो लिखी हुई है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे दिया गया है अन्य विवरण। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया दी गई है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त पदाधिकारी को अनुशंसित
किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान एवं माह, तो परीक्षा का स्थान तिथि के संबंध में यथा समय अलग से सूचित किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे देखिए उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 21 के अनुसार परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में विहित प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। तो अभी इसका जो है सिलेबस जारी नहीं किया गया है, परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, तो ये अलग से जारी किया जाएगा। आवेदन तिथि जो है वो आपका 7 मार्च से स्टार्ट होगा, 7/3/2024 से, और 5/4/2024 रात 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया जो है आप लोग ये वेबसाइट नोट कर सकते हैं, यहाँ पे दी गई है। ये वेबसाइट https और rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आप लोग इसमें इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशंस, मतलब दिशा निर्देश जो भी हैं आप लोगों के, उस हिसाब से अपना आवेदन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स विज्ञापन का ही हिस्सा माना जाएगा। तो वहाँ पे जो भी नियम लिखे हैं तो उनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो नियम लिखे हैं वो विज्ञापन का ही हिस्सा माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को OTR करना होगा। राजस्थान की ये वैकेंसी है तो OTR आप लोगों को करना होगा। ठीक है। OTR पोर्टल पे जाके उसके बाद ही आप लोग वेबसाइट पे जो है आप लोग अपना आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। कैसे का OTR करना होता है राजस्थान के लिए ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है। नहीं तो आप लोग जानकारी कर लीजिए सही से, तभी आप लोग आवेदन करें। ठीक है। नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। और आयोग के आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, तो संशोधन शुल्क यहाँ पे देखिए संशोधन के लिए दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि लिंक के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पर संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹500 ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ठीक है। और ये संशोधन की फ़ीस है जो कि राजस्थान की है। ठीक है। बाकी OTR के लिए आप लोगों की जो फ़ीस निर्धारित है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। ये OTR करने के लिए है, बाकी इस एप्लीकेशन की नहीं। इसके आगे चलते हैं और इसमें देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो यहाँ पे स्कीम दे दी है इन्होंने। और इसके देखिए स्कीम यहाँ पे सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। पार्ट 1 में आएगा आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, 40 नंबर के। और पार्ट B में आएगा कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्वालिफिकेशन, 110 क्वेश्चन होंगे, 110 मार्क्स के। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, 2.5 घंटा का समय मिलेगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके होंगे। द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। देयर शैल बी 1 पेपर, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 hours एंड 30 minutes। और 1/3 की यहाँ पे देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में 5 आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से करना होगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं जो भी आवेदन करना चाहता है इसमें। तो ये आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना आवेदन करने के से पहले, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी 6 पेज का ये नोटिफिकेशन है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी मैंने इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को बता दी। बाकी ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। सबसे पहले जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल गई है।
अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये एग्रीकल्चर जॉब्स इंडिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे इसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके इसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे एग्रीकल्चर भर्तियों को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।